जरा जम के मालिश करना, दिमाग ठिकाने पे रहेगा ही क्या। अब मेरे बाद इनकी भी कर देना। ये तो केवल टिलेर है, बाकी फिल्म तो हम तुमको बाद में दिखाएंगे। हमें रसोई में ट्रेलर दिखाया था ना। अब हम आपको पूरी की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। रुसिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का मुंह नोचने चली हो तुम? तूने हमारे बेटे पे हाथ उठाई, हमारे बेटे पे और हमारे घर में। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि अपने बड़का जीजा पे हाथ उठाने की जरूरत पड़ गई तुमको? बोलेगी?
जानना ही चाहती हैं कि बात क्या है, तो बेहतर यही होगा कि आप खुद अपने बेटे से पूछिए। ये बताएंगे। ये बताएंगे आपको कि बात क्या है। और ऐसा क्या कर दिया जो अब बताना पड़ेगा? घर की साली हो तुम और हम तुमरे बढ़ के जीजा। जीजा साली का मजाक का कर दिया। क्या हो गया ऐसा कि तुम्हारी देह में आग लग गई? आपने जो किया और जो आप करना चाहते थे वो कोई मस्ती मजाक नहीं था। हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम मस्ती मजाक को समझ सके। जब से हम इस घर में आए हैं तब से आप हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहे हैं। जब भी आपको मौका मिला आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। घटिया और गंदी गंदी बातें सुना के हमें परेशान कर दिया। चाट खाने चले, पार्क में घूमने चले, हमारा जीना मुश्किल कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये सब मस्ती मजाक है। बहुत बोल रही है साली, बिना मुंह में जूता ठूसे मानेगी नहीं तू ना। हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। किसना बहु इतना सफाई देने का जरूरत नहीं ना। और तुम दोनों बहनन का चरित्र का है का मैं नहीं हम अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी गंगा जैसी पवित्र हो, ये घर में चरित्र बसता है। इतना नाटक फैलाने की जरूरत नहीं ना। अरे सत्या कह रहा है ना कि जीजा साली का मजाक था। अरे इसने भी मुस्किया के इशारा किया होगा। वो तो बैल है, लाल कपड़ा देख के लग गया पीछे पीछे और तनी का छू गया तो माहौल पैदा करने लगी। माहौल नहीं बाबूजी, आप शक्ति भैया के बारे में गलत समझ रहे हैं। सच तो ये है कि शक्ति भैया औरत को एक इस्तेमाल करने वाली चीज समझते हैं। हमेशा उन्हें जलील करते रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस औरत पर क्या बीतती होगी। अरे ये तो उस बारे में सोचते तक नहीं है। हम तुमरे जैसे कोनो साधु संत नहीं हैं और ना ही हमरे पास ये सब सोचने का टाइम। तो अगर इतनी ज्यादा जानकारी है तो क्या ये जानकारी नहीं है कि एक जीजा को अपनी साली के साथ हंसी मजाक करने का पूरा पूरा अधिकार होता है? अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हैं?
किसने बनाई है ये अधिकार वाली परंपरा? जिसने भी इसे बनाई होगी उसने जरूर जीजा साली के रिश्ते का फायदा उठाने के लिए बनाई होगी, ताकि इस रिश्ते को एक मुखौटा बनाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाहर अवैध संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। जीजा का साली पर अधिकार होता है, जैसे साली कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रियासत है, बाकी के दहेज के साथ मुफ्त में आती है। कितनी आसानी से एक आदमी ये कह जाता है कि साली आधी घरवाली होती है। क्या एक औरत के लिए साली होना पाप है, जो उसे ये सब बातें मानने के लिए मजबूर किया जाता है? अरे बंद कर अपना ही भाषण। आई आग बो के घर में कलह मचाने का जो ठेका ले ली हो ना, ये भी बंद करो। क्या करें? बरसों से चली आ रही परंपरा रीति रिवाज को बदल दें तुम्हारे लिए? अब वो भी नहीं मानोगी तो? ये जरूरी तो नहीं ना कि बरसों से जिस परंपरा को हम मानते आए हैं वो सही हो। और जो सही नहीं है उसे बदलना या सुधारने की बात सोचना गलत भी तो नहीं है ना? अरे नौटंकी, जगह मिली नहीं कि पाठ पढ़ाना शुरू है। तुम दोनों बहन दुनिया के सबसे चालू और हम सब बुद्धू। यहाँ अक्ल नहीं है हम सब में, जो कहोगी मान लेंगे। बहुत कर ली हमारे बेटा को बेइज्जत। जा निकल जाए घर से दोनों, जा। कोनो जरूरत नहीं है घर में तुम्हारी। नहीं तो अनर्थ कर देंगे। ए अम्मा, काहे शक्ति भाई का साथ दे रही हो? हम सब यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं कितने संत महात्मा है। ये बाबा तुम्हारी सही कह रहे हैं। अरे शक्ति भाई हमारे भाई नहीं होते ना तो हम अरे ए शक्तिया, यार उसी चलो यहाँ से। अरे जब तक तुम यहाँ रहोगी ना ये जबानी फायर नहीं रुकने वाली। जाओ जाके अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के ले आओ जल्दी, तुमको घर छोड़ के आते हैं। पगला गया का बाबा? अरे जाऊं लड़की तुम्हारे भाई को बेइज्जत की, उस पे हाथ उठाई, उसी को घर छोड़ने की बात कर रहा है तू? हम पाल पोस के बड़ा किए हैं तुमको, वो ममफोड़गंज वाले नहीं। देख रहे हैं वो अरुसिया को घर छोड़ने की बात कर रहा है। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? क्या करे? ये शक्ति भाई को भेज दें छोड़ने के लिए? आरुषि, बहुत बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर
एक बार पहले तुम हमें बता देती कि तुम हमारे लिए ये सब कुछ सहकर रुकी हो, तो हम तुम्हें कभी यहाँ रुकने के लिए नहीं कहते। दीदी, आज जो कुछ भी हुआ, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। हमने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो, हम चाहते थे कि हम आपको सब कुछ बता दें, पर आप पहले से ही इतनी परेशान थी, हम आपको और परेशान करना नहीं चाहते थे। लेकिन जो सोचा था उससे तो उल्टा ही हो गया। अब ये लोग हमारा सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारेंगे, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलती हमारी है, हमें तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुम भी सब कुछ सहती रही और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। हमें लगा हम सह लेंगे, हम झेल लेते। कुछ ही दिनों की बात थी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे दीदी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो सारे परिवार वालों के सामने इतनी घटिया हरकत करेंगे। कोई बात नहीं आरुषि, तुम्हें अब इस बात के लिए और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जुल्म सहना जुल्म को बढ़ावा देना है। उस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो इसी के लायक है। लेकिन आरुषि, प्लीज घर जाकर मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना। यहाँ पर जो गंदा बर्ताव तुम्हारे साथ हुआ, अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और शायद बात और भी बिगड़ सकती है। प्लीज उन्हें मत बताना। तुमरो घंटी में असर नहीं रह गया घंटी लाल। मनाओ कुछ अलोपी मैया से तो उठा पटक बंद हो। देख ले नाटक। आओ। बहुत ज्यादा बोल गई साली साहब। छोड़ेंगे नहीं हम इसको। एक काबू में करो, सरवा बौरा गया है कुत्ता। चलो रुको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। काहे? अब का हमरे ऊपर भी शक हो रहा है का? चलो। जा रहा है बेटा? हमें माफ कर देना। विदाई पड़ोसी से ले लियो, लड्डू कटरा से। ये है घर में पढ़ी लिखी बहुरिया लैया ने का हाल। या ठाकुर सज्जन सिंह।
सनवा निकल जाए बस। उसकी इतनी हिम्मत, हमारे साथ ऐसा किया। ये बेइज्जती कब्बो नहीं भूल सकते। नहीं, और भूल गए तो अपने बाप की औलाद नहीं। कार है, ऐसे का देख रही है? हमारी बेइज्जती से तो तुमको बहुत ही खुशी मिली होगी ना? मजा आ रहा होगा तुमको, मन ही मन खूब हंसी होगी ना? आप ऐसा काहे सोच रहे हैं? जौन कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम आरुषि से माफी भी मांग लिए हैं। अब आप ये सब छोड़िए ना, कौन दूसरी बात कीजिए। दूसर बात, वाह, हमारी हालत पे उसे माफी मांग के हमारी खूब खिल्ली उड़ाई ली तुमने। लेकिन एक बात सुन ले, रुसिया की तो हम जौन हालत करेंगे उसका कोनो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जब फैसला हमरे हाथ में होगा तब हम उसकी अकड़ कैसे ढीली करते हैं, बस ये देखना है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ओकरे लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे हमको तो कुछ खबर नहीं थी, वरना ही खैर अब तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं। वो शक्ति भाई अब तुमसे दूर ही रहेंगे। तुमको जरा सी भी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। हम समझ सकते हैं जीजू, पर हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप हमेशा प्रतिज्ञा दीदी के साथ रहना। एक औरत हमेशा यही चाहती है कि वो हर घड़ी, हर सुख, हर दुख में उसका साथ दे। एक पत्नी अपने पति के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, पर उस पति की जरा सी नाराजगी उसे अंदर से तोड़ देती है। आप दीदी का ख्याल रखना। चलो। अरे कृष्णा बेटा, तुम आओ आओ। अरे आरुषि,
कैसी है मेरी बच्ची? आओ बेटा बैठो। जाओ दादी पास जाओ। कृष्णा बेटा, तुम्हें यहाँ देखे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? वो बिल्कुल ठीक, एकदम चकाचक। बैठो ना। बेटा आरुषि को जब छोड़ने ही आना था तो कल सवेरे आ जाते। इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था। अरे इका इतना मोह है आप लोगों के साथ, अरे जिद पकड़ के बैठ गई। अरे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, फिर क्या करते? अब नाराज भी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए ये बकत ले आए। इसी तरह हमेशा हंसते रहो। तुम्हारा और प्रतिज्ञा का प्यार हमेशा बढ़ता रहे। हम माँ बाप को और क्या चाहिए? हम तो बस हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें यही दुआ करते हैं। बच्चे खुश तो हम माँ बाप भी खुश। प्रतिज्ञा का तुमने जिस तरह से साथ दिया है, उसके लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो एक सच्चा पति ही कर सकता है, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता हो। आरुषि अपनी बहन की ससुराल से घर आई है, कहीं हमारी ही नजर ना लगे इसे। लगता है दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा है। जी मां। हे प्रभु, हमारी बच्चियों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि रखना। ये साला प्रोफेसर ऐसा घटिया और गलीज आदमी तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में न देखा। अलाई घर से अपने मुंह पे कालिक इनाम में लेके गया था और फिर झाड़ पोंछ के स्नो पाउडर क्रीम पॉलिश लगा के बड़का इज्जतदार बना है। अरे ठकुराइन, चाल है चाल। अपनी बिटिया को ई घर में हमरे बेटा को बदनाम करने के लिए और हमारी आंख के सामने वो हमरे बेटा के मुंह पे जूती मार के खिसियाती हुई यहाँ से निकल गई। हम क्या करें? हम अपना मुंह नोचे कि खंबा नोचे? इतनी हिम्मत! अब हम खुद किसना बॉस से ना सारी बात क्लियर करेंगे। हम खुद बुलाओ उसको, बुलाओ। किसना बाबू? तुम चाहे अपनी मांग में 2 मुट्ठी सिंदूर ऐसे छीट के सड़क बनाओ, चाहे हाईवे, तब तू कोनो की बीवी पत्नी नहीं बन सकती। चाहे रुपया के बराबर ना ऐसे माथे पे चकबिंदवा ठोक लो ना, तब नहीं बन सकती तुम कोनो की बीवी। हो तुम्हार बाप ओ यहूदा सच्चाई के माथे पे झूठ की कील ठोक के महान बनना चाहता है ना, भगवान बनेगा।
मालूम है पूरा का पूरा खानदान घर कितने पानी में है? पूरा का पूरा खानदान, बाप महतारी सब निर्लज्ज है, निर्लज्ज। कि तुमको नहीं दिखाई दे रहा है काहे कि तुम्हारा भी पिलान था, वरना तुम और तुम्हारी बहन कैसे बेशरम की तरह उठ के चलती हो ये पूरा दुनिया जानता है। क्या जरूरत थी रे उसको यहाँ बुलाने की? हैं? किसको पूछ के बुलाई थी उसको? ये घर का मालिक मर गया था का? प्लान बनाई थी और इसकी बहन मिलके यह लिए यहाँ आई थी वो। नहीं अम्मा, हमने शक्ति भैया के कहने पर उसे यहाँ बुलाया था। हम कब कहे? हम कब कह दिए? अरे काहे गंगा पी रही है? इतना झूठ तुम्हारी जबान पे है कि सवाल खत्म नहीं हुआ और तुम्हारा जवाब तैयार है। अरे अम्मा ये झूठ बोल रही हो इस सीना तान के। बस बहुत हो गया है। अभी झूठ परपंच बर्दाश्त करने की ताकत हमरे अंदर ना अब खत्म हो रही है। अब हम ही को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा ही घर से जब तक हम इंतजाम नहीं कर लेंगे तब तक ना अन्न ग्रहण करेंगे, न जल पानी तक नहीं पिएंगे। बता दिया तुमको। ए बाबूजी, बाजी में कुछ भी करने से पहले ये मत भूलिए कि हमारी बेबी है। हमको ओकरे पर उतना विश्वास है जितना अपनी अम्मा पर है। बाबा ये क्या बोल रहे तुम? 9 महीना हम तुमको कोख में पाले हैं। ये नहीं, ये कैसे भूल रहा है कि औरत तुमको कितना नाच नचा रही है? सो अरे तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। ऐसी औरत से अपनी माँ की तुलना कर रहा है। अरे काहे माँ की मर्यादा को गाली दे रहा है बाबा? हम गाली नहीं दे रहे, गाली नहीं दे रहे हम बस एक पत्नी के ऊपर पति के विश्वास की बात कर रहे हैं। ये जो इल्जाम तू लोग लगाए रहे हो ना इनके ऊपर, बस ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत है। हमारी पत्नी प्रतिज्ञा गंगा जल की तरह पवित्र है। रोक ऊपर हमको कोनो शक सुबह नहीं।
माँ की बराबरी तू ये पिटेहनी से कर रहे है। इतना कुछ घट गया तब भी तुझको ये दूध की झोली। लग नहीं रही बाबूजी, तू है, और दूध से भी ज्यादा साफ सुथरी है। एक बात हम बताए थे कि हमारी बीवी के बारे में किसने कुछ गलत कहा ना तो वो अच्छा नहीं हो। पर ये बात समझ लो, हमारी बीवी पूरी तरह से पवित्र है। गंगा की तरह और अग्नि की तरह एकदम पवित्र है। और जौन एक बारे में गलत कहेगा उसके साथ हमारा रिश्ता खत्म। चाहे वो कोई भी हो। के खानदान को ही सारे फसाद की जड़ तो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। असली कारण तुम हो, इसलिए तुमको ये सजा मिलनी चाहिए। हम का किया जो हमको ही जड़ दिए? हम तो आप ही का पक्ष ले रहे थे। हम भी अपने बेटे का पक्ष ले रहे हैं, उसके काम का नहीं ले रहे हैं। कृष्णा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने ये सच मान लिया कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे हमारे चरित्र पर सवाल उठे। नहीं, पवित्रता पे इतराने की कोई जरूरत नहीं ना। जो कुछ हम किए बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए किए। काहे कि अंदर की दुनिया में जो आग लगी है ना हमरे,
वो अभी तक ठंडी नहीं हुई। जब से तुमरे और अंगद बा के कांड का पता चला है ना, तब से लेके अब तक सदमे से निकल नहीं पा रहे हम, तकलीफ सह रहे हैं।